Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 84. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, यानी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, केमिकल फॉर्मूले कैसे ड्रॉ होते हैं, ये सब कुछ हम इस छोटी सी वर्कशीट में समझेंगे। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is our worksheet number 84. Subject science, date 10th of Feb 2021. Atoms and molecules chapter को हम कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले हम एटम की बात करेंगे कि एटम क्या होता है। An atom is the smallest particle of the element, यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है। और एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट कर सकता है और रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, सभी केमिकल प्रॉपर्टीज उस एटम में होती है। तो एटम क्या हो गया, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो एटम है। सिंपल है ना। अब जो एटम होता है या एलिमेंट होता है, इनके फिक्स सिंबल होते हैं, इनका एक यूनिक नेम होता है और एक यूनिक सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नेम तो हाइड्रोजन हो गया, उसका सिंबल क्या है, H हो गया। नाइट्रोजन का N हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया। तो इनके क्या हो गए कि एलिमेंट का एक यूनिक नेम होता है, उसका एक यूनिक केमिकल सिंबल होता है। अब बात ये भी आती है कि ये नेम देता कौन है, ये जो सिंबल है ये अप्रूव कौन करता है, डिसाइड कौन करता है कि इसका सिंबल ये होगा, जो यूनिफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है IUPAC। IUPAC, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर और A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रूव करता है इन एलिमेंट्स के नेम्स को और सिंबल्स को। ओके, दो चीज क्लियर होगी ना कि एटम क्या होता है, उनके सिंबल और एलिमेंट्स होते हैं, यूनिक होते हैं और इसको IUPAC है वो अप्रूव करता है। अब हम छोटे से कुछ और टर्म्स है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जिनको हमें समझना है इसी वर्कशीट में। यहाँ पे दिया गया जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हमें दिए गए साइड में कि एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट है कॉमन और उनके सिंबल्स दिए गए। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन N होता है उसका सिंबल, कार्बन C होता है, जिंक का Zn होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, पोटेशियम का K होता है, सिल्वर का Ag होता है, बोरॉन का B होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आयरन का Fe होता है, ऑक्सीजन का O होता है, आयोडीन का I होता है, कॉपर का C होता है, सल्फर का S, कैल्शियम का Ca, एल्यूमिनियम का Al होता है। बहुत हो गए इतने, हमें सिर्फ एग्जाम्पल देखने हैं। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से एलिमेंट का एक फिक्स नेम होता है और उसका एक यूनिक सिंबल भी होता है। अब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। अब एटॉमिक मास के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन अगर हमने इसको पढ़ लिया तो हम कंफ्यूज आएंगे, यानी कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बैग है, लेडीज पर्स है, सपोज कीजिए, सपोज कर लिया, और वो बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल थिन है कि उसका अपना कोई भार ही नहीं है। तो वहां पर यानी कि उसका खुद का क्या नहीं है, बिल्कुल भी कोई मास नहीं है ना। अब उसमें हम कुछ फ्रूट्स वगैरह डाल दिया हमने उस बैग में। अब उसको हम तोलते हैं वेइंग मशीन के ऊपर, तो अब उसका भार होगा ना, क्योंकि हमने उसमें डाल दिया। तो क्या जो उसके अंदर डाला ना हमने, क्या वो उस बैग का मास होगा ना, उसी के अंदर है तो उसी का ही मास होगा। तो ऐसे ही जो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं किसी भी एटम के। तो उनके योग को हम उनको अगर जोड़ दें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दें तो हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ गए भाई, इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं करना हमें। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके अगर हम मास को प्लस कर दें तो हमें एटॉमिक मास उस एलिमेंट का मिल जाता है। यही एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट होता है। ओके, तो हमें जितना पहले समझा हुआ है उसी को हम रहने देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो दूसरे तरीके से बताया गया तो उसको हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एटॉमिक जो नंबर्स या एटम की हमने बात की, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल की अगर बात करें, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और द कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ये ऑर्डिनरी कंडीशन में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है और ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज
ये मॉलिक्यूल शो करता है। एटम में हमने देखा था कि वो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको शो करता है। ओके, तो ये भी सिमिलर डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड, जबकि एटम क्या था, एटम था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें मॉलिक्यूल के बाद बात आती है कि एटोमिसिटी होता है एक टर्म, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। ये एटोमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटोमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसे एटोमिसिटी बोलेंगे। जैसे ऑर्गन है तो ये मोनो एटोमिक है। मोनो एटोमिक क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 1 है, 1 रहेगा ना, 1 या लेस देन, जो 2 है, लेस देन 2 है, उसको हम मोनो एटोमिक में काउंट करेंगे। हीलियम है तो यहाँ पे मोनो एटोमिक है। ऑक्सीजन है ये डायटोमिक है। डायटोमिक क्या है, O2 होता है ना, तो इसमें क्या है, 2 है, तो हिंदी बोलते हैं 2 जो एटॉमिक कहेंगे, 2 परमाणु कहेंगे इसको। ओके, ऐसे ही हाइड्रोजन में 2 होते हैं तो ये भी डायटोमिक होगा। नाइट्रोजन में 2 होते हैं, ये भी डायटोमिक होगा। यानी 3 टाइप की एटोमिसिटी होती है। जब सिंगल हो तो मोनो एटोमिक होता है, जब 2 हो तो उसे डायटोमिक बोलते हैं, और जब 2 से ज्यादा हो जाए तो उसे बोलेंगे पॉलीएटोमिक। जैसे सल्फर है तो ये S8 होता है, 2 से ज्यादा हो गए ना, मोर देन 2 है तो इसे एक बोलेंगे ये कि जो पॉलीएटोमिक है, ये इसकी एटोमिसिटी। ओके, तो एटोमिसिटी क्या है ऑर्गन की? मोनो एटोमिसिटी क्यों है, मोनो एटोमिक क्यों है? ये मोनो एटोमिक इसलिए क्योंकि लेस देन 2 है जो नंबर ऑफ एटम्स है। हीलियम में भी लेस देन 2 है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में 2 है तो ये डायटोमिक हो गए, और जिनमें मोर देन 2 है जैसे सल्फर में 8 है तो इसे बोलेंगे पॉलीएटोमिक। तो एटोमिसिटी कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स की, मोनो एटोमिक, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक। तो ये हमें एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मास ऑफ एटम ये हमें समझ में आ गया। हमें सिंबल भी समझ दिए। अब छोटे से कुछ और टर्म्स समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर, कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, जॉइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि जब किसी भी एलिमेंट जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम आपस में जुड़ जाए तो इससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनेगा। ओके, आयंस क्या होते हैं ये भी हमें समझना है। चार्ज स्पेसीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयंस। चार्ज जो स्पेसीज होती है मेटल्स की हो चाहे वो नॉन मेटल की हो उसे हम आयन बोलते हैं। पॉलीएटोमिक आयंस क्या होते हैं कि द क्लस्टर्स ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कोल्ड पॉलीएटोमिक आयंस, कि जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर हो गया ग्रुप हो गया, ग्रुप यानी कि एटम्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो कि एज ए आयन वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटोमिक आयंस। ओके, केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं ये सबको पता है, पता तो है ना, लेकिन होते क्या है एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें, ए केमिकल फॉर्मूला of a compound shows its constituent elements and the number of atoms of each combining element। यानी कि उसके एलिमेंट को दिखाता है H2O। अब क्या दिखा रहा है इसमें, एलिमेंट दिखा रहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पता चल रहा है ना H2O वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल रहे हैं, हाइड्रोजन H2O पता चल रहा है ना। तो ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड होता है, एक जिस भी कंपाउंड का होता है ये शो करता है एलिमेंट के कंस्टिट्यूट को और नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारी आज की वर्कशीट। होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ा सा रह गया तो कोई बात नहीं, अगली बार समझ में आएगा। अब हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस इजी हैं, इतने भी इजी नहीं है लेकिन इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द मॉलिक्यूल मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। यानी जब हम कई बार बोलते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मास है वो 32, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये 32 कहाँ से आ गया, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पे द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो O2 है। ओके, O2 हो गया ना एक तरीके से, O2 हम इसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर इट मीन्स दैट इट हैज 2 एटम्स, इसका मतलब है कि इसमें 2 एटम है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है एक एटम का। सो द मास ऑफ द 2 एटम्स हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। तो ये हमें ये 32 मिल गया, जिसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 32, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। और इट इज 32 टाइम्स हैवियर देन द कार्बन 12 एटम है, उससे 32 टाइम्स हैवियर भी होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया काफी इजी है, नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द
फॉलोइंग सिंबल्स, हमें कुछ सिंबल्स दिए गए, हमें बताना है कि ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है। Hg सिंबल होता है मरकरी का, हिंदी में पारा बोलते हैं। Pb सिंबल होता है लेड का, जिसको हिंदी में सीसा बोलते हैं। Au गोल्ड का होता है। Ag सिंबल होता है सिल्वर का, और Sn टिन का सिंबल होता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग हमें कुछ दिए गए उनकी एटोमिसिटी बताना है। ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी है डायटोमिक होता है। डायटोमिक मतलब इसमें 2 एटम्स होते हैं। ओजोन की पॉली एटोमिक है क्योंकि इसमें 3 एटम्स होते हैं। नियोन मोनो एटोमिक होता है क्योंकि इसमें 1 एटम होता है। सल्फर पॉली एटोमिक है क्योंकि इसमें भी 2 से ज़्यादा है, 8 एटम होते हैं ना। फॉस्फोरस की बात करें तो ये भी पॉली एटोमिक है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है, 4 एटम्स होते हैं। सोडियम मोनो एटोमिक होता है क्योंकि इसमें 1 एटम होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन है, ये भी ईजी है, हमें बताना है नेम द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ऑल्सो नेम एलिमेंट प्रेजेंट इन दैम। हमें इनके जैसे वाटर दे दिया तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना है और इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं वो भी बताने। तो H2O फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया NH3, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट होते हैं इसमें। मीथेन CH4, कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट होते हैं। एथनॉल में C2H5OH ये हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर मास है वो कैलकुलेट करना है। जैसे एटॉमिक मास दिया गया है, C का 12 यूनिट होता है, H का 1 यूनिट होता है और O का 16 यूनिट होता है। तो C6 है, C6 दिया गया ना, पहले कार्बन को हम लेंगे तो 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मिल गया। H12 है, 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिया गया ना 1 यूनिट, तो ये हमें 12 मिला। O6 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 96 मिला। तो मोलिकुलर जो मास हो गया ग्लूकोज का वो होगा, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, 180 यूनिट। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप इजी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।